नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हुई बैठक। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज ने की कई बिंदुओं पर चर्चा। थानाधिकारी व निजी गुंडों पर मारपीट का आरोप। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्षद प्रकरण ने पकड़ा तूल। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में हुआ सत्संग व संकीर्तन। इस्कॉन उदयपुर के मंदिर अध्यक्ष आचार्य मायापुर वासी भी पहुंचे। महिलाओं को दिया स्वच्छता संदेश, सैनिटरी नैपकिन बनते। महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना ने किया आयोजन। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता रैली निकाली। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा व हेलमेट पहनने का दिया संदेश। व्यावर में घने कोहरे व सर्द हवाओं ने किया बेहाल। विजिबिलिटी 20 फीट तक सिमट गई, हाईवे की रफ्तार धीमी। गड़ा मोरिया से पंड्यावाड़ा सोम नदी पर्यावरण क्षेत्र की सड़क खस्ता हाल। ग्रामीणों ने की गुजरात स्तर की आधुनिक सड़क व रिंग बाउंड्री की मांग। धौलपुर के कोलारी पंचायत में नरेगा में धांधली का आरोप। विधवा महिलाएं बेरोजगार फैक्ट्री में मजदूरी को मजबूर। महावीर इंटरनेशनल महावीरा ने 45 महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे। बांसवाड़ा में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छता का संदेश दिया। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक पेंशनर भवन में आयोजित की गई। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही निर्णय लिया गया कि गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह से मनाया जाएगा। पेंशनर भवन में ऊपरी मंजिल पर हो रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पेंशनर जिला शाखा के अध्यक्ष मगनीराम सुथार ने बताया कि आयोजन में सभापति जगदीश लाल शर्मा, शिक्षाविद सेवानिवृत्त उपनिदेशक चंद्रशेखर जोशी, महिपाल सिंह चौहान, लहरूलाल आमेटा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे। संचालन पेंशनर समाज के महामंत्री दुर्गा प्रसाद सोलंकी ने किया। अर्जन सर्जन की ओर से नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मगनीराम सुथार को चंद्रशेखर मेहता आजाद ने उपरना उड़ाकर सम्मानित किया। प्रतापगढ़ शहर में 31 दिसंबर की रात कथित रूप से कांग्रेस के एक पार्षद एवं उनके पिता के साथ थानाधिकारी द्वारा निजी गुंडों के साथ मिलकर मारपीट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तिरंगा चौराहा से रैली के रूप में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, अंजुमन सदर खान, सैयद खान व अन्य समुदाय के हजारों के लोग रैली के रूप में जिला कलेक्टर ऑफिस वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और पुलिस थानाधिकारी दीपक बंजारा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर इस तरह की घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर अंजुमन फुरकानिया, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पीड़ित पक्ष के परिजनों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन में दोषी पुलिस अधिकारियों व अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा शासनकाल में अवैध वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें नेताओं और रसूखदारों की जेबें भरी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में पुलिस आमजन और जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय कर रही है। रामलाल मीणा ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की मनमानी और अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाना जरूरी है, अन्यथा जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इधर इस घटना को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है। 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। सर कुछ फुटेज हमने भी देखे हैं सर, जिसमें सर नर्सिंग कर्मी जो स्टूडेंट है सर, वो सर माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं यही कह रहा हूँ कि इस घटनाक्रम में जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कानून के विरुद्ध काम किया है तो जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। सर कब तक का आश्वासन दिया है प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से? मैंने आपको कहा कि त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा
क्योंकि जांच एक प्रक्रिया है, उसमें एविडेंस भी लिए जाते हैं, टेक्निकल एविडेंस भी लिए जाते हैं, और उस प्रक्रिया में जो समय लगता है यह है कि जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाए। 30 दिसंबर रात को मेरे फादर उनके नए वाले मकान पे हॉस्पिटल के पीछे सो रहे थे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोक नगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर और कुछ प्राइवेट लोग 8-10 नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे जो हथियार के साथ वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे पहले तो गाली गलौज करी मेरे साथ। उसके बाद वो बोले कि तू यहाँ क्या लेना आया है? तो मैंने बोला, साहब वो मेरे फादर है, आप जो भी मामला है मुझे बताएं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो इसको तो जेल में डाल दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सब्बल से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे पापा के साथ ऊपर ही उनके कमरे में उनसे मारपीट की, जिस मारपीट की वजह से उनके एक पैर में हड्डी टूट चुकी और एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने में ले जाके बिठा दिया और फिर सुबह होते होते जैसे जैसे उनका नशा उतरा तो दीपक जी मुझे बोले कि अब अपन जैसा मामला हुआ है उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो भी हुआ उससे अब आगे देखेंगे। नहीं तो अगर तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो तेरे को भी 120B के मुकदमे में अंदर फंसा दूंगा, और अगर तूने आगे शिकायत करी मेरी तो तेरे पापा को भी इस मुकदमे में फंसा दूंगा। उसके बाद उन्होंने शाम तक कोई 54/2025 का कोई पुराना मुकदमा है जो 3-4 महीने पुराना है, उसमें उन्होंने फर्जी नाम NDPS में उनका डाला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर फर्जी नाम क्यों डाला है? तो वो बोले कि ये वांटेड थे। मैंने कहा जब वांटेड थे तो 4 महीने से वो यहीं रह रहे थे प्रतापगढ़ में, जिसके CCTV फुटेज वगैरह और बहुत सारे सबूत जो वो प्राइवेट लोगों के साथ वहाँ घर पे आए थे वो हमारे पास है। हम सोशल मीडिया को अभी सारे वीडियो और फुटेज अभी दे देंगे। उसके बाद अभी हमने सदर साहब के नेतृत्व में, अंजुमन के और कांग्रेस के रामलाल जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया है। एडिशनल SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और 1-2 दिन में ही होगी। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे डबल पब्लिक के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक CI बंजारा सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। और क्या मांगे? साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनको उनके उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की? सभी जो रमेश उर्फ गजनी, राजवीर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग है और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 धारा लगे और जो नर्सिंग छात्र थे उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर भी 307 धारा लगे। भाई का बेटा है शाकिर भाई और उनके एक छोटे वाले बच्चे वकील साहब है। हम सब ने मिलकर के पूरे समाज के लोगों ने और आसपास गांव वालों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, SP साहब के वहाँ दिया और इनसे न्याय की मांग की हमने कि हमें न्याय चाहिए। हमीद भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, रात को 2 बजे जाना, उसके घर में दरवाजे खिड़की वगैरह जो भी तोड़ फोड़ हुई है, हमीद भाई के साथ मारपीट हुई, उसमें उनकी टांग टूट गई है, वो उदयपुर अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए हमने न्याय चाहिए और हमें गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रखते हैं कि न्याय मिलेगा। इसके परिवार वाले और पूरे समाज वालों में रोष है कि अमित भाई के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है। बांसवाड़ा शहर के सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी में संचालित इस्कॉन केंद्र में सत्संग में संकीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्कॉन उदयपुर मंदिर के अध्यक्ष आचार्य मायापुर वेसी भी शामिल हुए। उन्होंने भगवत गीता महिमा व उपनिषदों के बारे में भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उपनिषदों का सारा ज्ञान अमृत स्वयं वागीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति को भगवत गीता के रूप में दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भक्त को कृष्ण भक्ति में गंभीर रहते हुए भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि गीता के 18 अध्याय 18 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर सड़क ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकता है। कार्यक्रम के दौरान आचार्य अभिनंदन निमाई दास ने बताया कि गीता सनातन संस्कृति की अमूल्य निधि है। आचार्य अभय गौरांग दास ने भी गीता की महिमा का वर्णन किया। कार्यक्रम में विश्व आत्मा दास ने ब्रह्मसूत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। इस्कॉन मंदिर में चंद्रकांता वैष्णव, रचना व्यास आदि ने तुलसी नरसिंह आरती विधान, अभिषेक, पूजा विधान संपन्न किया। कार्यक्रम में कृपाली भट्ट, कुशल डिम्पल, सुनील, किशोर पंड्या, अरुण व्यास, नीरज पाठक,
प्राणनाथ निमाई सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालना को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली नागेंद्र राय कॉलेज परिसर से निकाली गई, जिसे जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कुशल बाग मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल युवाओं और पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया। परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने आमजन से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। जागरूकता रैली में ट्रैफिक पुलिस के साथ कलिका पुलिस यूनिट की महिला जवानों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की पालना से ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। रैली के माध्यम से आमजन को सुरक्षित और जिम्मेदार वाहन संचालन के लिए प्रेरित किया गया। श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी द्वारा और यातायात शाखा बांसवाड़ा द्वारा आज यात्रा को मंथली चला गया है। इसमें बिना हेलमेट के जागरूक करने व बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने के लिए जागरूक किया गया है। और ये विधि महाविद्यालय सर्किट हाउस के सामने से मोहन कॉलोनी होते हुए प्रताप सर्कल लिंक रोड से होती हुई कस्टम चौराया से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रंगमंच नगर परिषद कुशल बाग तक आयोजन किया गया और लोगों को संदेश दिया गया कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाए, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाए। जागरूकता जन जागृति लाने के लिए ये कदम उठाया गया। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा मंथ का आयोजन किया जाता है। आज की इस रैली का उद्देश्य जन जागरूकता है। जब तक लोगों में सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत जागरूकता नहीं आएगी, तब तक ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं नहीं रुकेंगे, क्योंकि किसी भी नियम का पालन करने के लिए जनता में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया था। ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी से नम्र निवेदन है या विनम्र प्रार्थना है मेरी तरफ से कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। सदैव हेलमेट लगा के ही मोटरसाइकिल का संचालन करें, सीट बेल्ट लगा के ही कार का संचालन करें, जिससे खुद की भी सुरक्षा है, परिवार की भी सुरक्षा है। ब्यावर जिले के मसूदा कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अल सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही चली शीतलहर के कारण क्षेत्र में सर्दी का असर अचानक बढ़ गया। स्टेट हाईवे सहित ग्रामीण सड़कों पर कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी 20 फीट तक सिमट गई। घने कोहरे के कारण जवाजा से गुजरने वाले ने स्टेट हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते दिखे, जिससे कई स्थानों पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे और बढ़ी हुई ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित हुआ। सर्दी से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर राहत पाने का प्रयास करते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में छाए कोहरे और ओस को किसानों ने लाभकारी बताया। रबी की फसलों जैसे सरसों, चना, गेहूं और जौ सहित सब्जियों की फसलों में बेहतर उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। हालांकि तापमान में अचानक गिरावट और बढ़ी सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहने की आशंका बनी हुई है। डूंगरपुर जिले के गड़ा मोरिया से पंडियावाड़ा होते हुए सोम नदी पर्यावरण क्षेत्र तक जाने वाली सड़क की दुर्दशा ने ग्रामीणों की जान जोखिम में डाल दी है। क्षतिग्रस्त गड्ढों और बिना रिंग बाउंड्री के सड़क पर पशु भी कूद जाते हैं। कई बार तैरने वाले तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बाकी की मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा हादसा पहले भी हो चुका है। श्री गौड़ समाज के एक व्यक्ति की मृत्यु भोज में बस नदी में गिर गई थी, जिससे आमजन की भी मौत हो गई। इसके बावजूद अब तक सड़क की न तो मरम्मत हुई है, न ही रिंग बाउंड्री बनाई गई है। डूंगरपुर के बसी गांव निवासी प्रवीण पंड्या ने बताया कि यह सड़क पर्यावरण क्षेत्र की ओर जाती है, जहां सैलानी और शोधकर्ता आते हैं, लेकिन खस्ताहाल सड़क और बिना बाउंड्री के जान माल का खतरा बना रहता है। हम मांग करते हैं कि 24 घंटे के भीतर आधुनिक मशीनों से गुजरात स्तर का सड़क निर्माण शुरू किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन से अपील है कि इस जानलेवा सड़क को तत्काल ठीक करे, वरना भविष्य में और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। धौलपुर जिले की सेपऊ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोलारी में नरेगा योजना में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत प्रशासन बिना रिश्वत लिए मजदूरों को काम नहीं देता। भुगतान का आधा हिस्सा कमीशन के तौर पर मांगा जा रहा है। विधवा और अकेली महिलाएं जो रोजगार के लिए नरेगा पर निर्भर है, उन्हें भी काम से वंचित रखा गया है। मजबूरन में धौलपुर की फैक्ट्रियों में कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि उनके बच्चों का पेट भरने के लिए नरेगा ही एकमात्र सहारा था, लेकिन अब वह भी छिन गया है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि यह गरीबों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सुनीता मेरा नाम है, कोलारी का रहने वाली हूँ। नरेगा नाम ना लिखा पैसा मांगते हैं और ना कॉलोनी आ रही ना काम कर लेते हैं। नाम मेरा राजेंद्र सिंह है, मैं विकलांग आदमी हूँ और 6 महीने के मैंने फॉर्म भरा है पर लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कोई समस्या कही है खाली। दयाराम बोल रहा हूँ साहब, और नरेगा चल रहा है आधे आधे पे और मालूम पड़ती नहीं है, और कोलारी ग्राम पंचायत में ये धांधलेबाजी चल रही है। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा बांसवाड़ा ने गरिमा प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी चिकित्सालय के पास सैनिटरी पैड एवं स्वास्थ्य स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से आई 45 से अधिक महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए और उन्हें महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं, सुरक्षा उपायों और स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अध्यक्ष गीता चौधरी ने कहा कि महामारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आज भी कई महिलाएं इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती। सचिव आशा मित्तल ने बताया कि महिलाओं को नैपकिन के सही उपयोग, रखरखाव और बदलने की अवधि के बारे में समझाया। साथ ही घरेलू विकल्प जैसे कपड़े के पैड की सफाई और धुलाई के तरीके भी बताए। इस अवसर पर सुधा तलवाड़िया, कांता भाटी, ऋषि कन्या व्यास, संध्या लोकवाणी, उषा पोरवाल सहित कई बहनों ने सक्रिय योगदान दिया। आशा मित्तल ने बताया कि यह अभियान सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। आगे भी गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगे और उन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना नौगामा बांसवाड़ा के गरिमा प्रोजेक्ट के तहत भाईबड़ा स्थित बगीचे में स्वच्छता और महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अपेक्स से प्राप्त 100 सैनिटरी नैपकिन महिलाओं और बच्चियों को वितरित किए गए। उपाध्यक्ष कनकलता जैन ने बच्चों को साफ सफाई और नैपकिन के सही उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था की चेयरपर्सन कल्पना दोषी, कोषाध्यक्ष निधि गांधी, कन्वीनर ममता भट्ट, गोपाल दोषी, सीमा गांधी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला बोई एवं चंदा भोई ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि वह अभियान झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के तहत चलाया गया। हमने देखा कि महिलाएं और लड़कियां स्वच्छता पर खुलकर बात करने लगी है। यह एक बड़ा बदलाव है। संस्था ने भविष्य और अधिक नैपकिन और जागरूकता सत्र आयोजित करने का संकल्प लिया है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।